फ्रेंड, आप सभी का सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 12 पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने आपसे बच्चों को 5 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे, जिससे 15 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर का जो भी सवाल पूछा जाएगा वो आप लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार इसी भी वीडियो में 15 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर के जितने सवाल आ सकते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से पेपर में, वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, इन दोनों का एक तुलनात्मक आपको एक अध्ययन करने बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जो नेशनल कांग्रेस है वर्तमान है, पहले ये भारत का हमारा दो प्रमुख बेसिल कहा जाए तो ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है हमारे पास है। दोनों ही दलों ने बेसिकली भारतीय में राजनीति और लोकतंत्र के विकास में अपनी अपनी जो भूमिका वो निभाई है, लेकिन दोनों का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि भैया देश का विकास हो और देश पे क्या करना, शासन करना है। फिर भी दोनों को विचारधारा कहा जाए, तो इतिहास देखा जाए और कार्यशैली में बहुत ज़्यादा हमें अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि सबका विचारधारा अलग अलग हो सकता है। तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को अगर समझा जाए यहाँ पर, तो ये 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का बेसिकली जो नेतृत्व है वो कांग्रेस ने किया था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लंबे समय तक देश पर जो शासन जिस पार्टी का था वो था भारतीय बेसिकली राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की विचारधारा जो थी वो लोकतंत्र थी, धर्मनिरपेक्षता थी, सामाजिक थी, न्याय थी, समावेशी विकास पर यह आदत मानी जाती थी। यह सभी धर्म और वर्गों को समान अवसर देने तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर बल देती थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कह सकते हैं ये विचारधारा था, उसको बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ये 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इसका विकास भारतीय जो जनसंघ से हुआ था। बेसिकली भाषा विचारधारा हमारी सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है, सुशासन हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, आत्मनिर्भर भारत बने और साथ ही साथ आर्थिक विकास पर केंद्रित था। वर्तमान समय में अगर कहा जाए, भारत में सबसे बड़ा पार्टी जो है वो बीजेपी है हमारे पास है, और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण जो राजनीतिक प्रभाव रखने का कार्य भी करती है। यानी दोनों के अगर बात करें तो एक तो 1885 को बना था, एक 1980 को बना था। दोनों का विचारधारा में बहुत अंतर देखने को मिलता है। ये कुछ अंतर भी जो हमने बताए। दोनों ही दल अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों ही दल लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ते, मतलब सीधा बात है, हम लोग डेमोक्रेटिक रूप से जो इलेक्शंस होते हैं दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार बनाते हैं और जनता के हितों के लिए दोनों का ही कार्य करने का जो वादा होता है वो दोनों अपने करते हैं। दोनों का देखिए अपना अपना संगठन है, नेतृत्व करने का क्षमता अलग अलग है, कि चुनाव चिन्ह अलग है, राजनीतिक कार्यक्रम है। संसद और विधानसभा में दोनों दल क्या करते हैं, दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसद हो चाहे विधानसभा, दोनों जो पार्टीज है बेसिकली दोनों अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तथा देश की जो नीति है और देश के लिए जो कानून है, इन सभी को निर्माण में क्या करते हैं, दोनों योगदान अपना देते हैं। हालांकि कहा जाए दोनों दलों की नीतियाँ, चुनाव की जो रणनीति होगी, कुछ राजनीतिक मुद्दों पर दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग हो सकता है, फिर भी दोनों ही हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो सकता है उसका वो हिस्सा होते हैं। अगर हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये भारत के दो सबसे प्रभावशाली जो राष्ट्रीय पार्टी उनमें से एक है। मतलब उनमें से ये दो कैटेगरी हमारे पास आ जाता है। दोनों ने अलग अलग समय में बेसिकली एक देश की आज़ादी से पहले, एक देश की आज़ादी के बाद नेतृत्व किया, और भारतीय हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाने में दोनों का ही क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे पास। तो ये सवाल अगर आपसे बच्चों को 15 नंबर के लिए आता है तो इतना आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला सवाल, जहाँ पे हमने जाना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का एक तुलनात्मक जो अध्ययन है वो हमने आपको बताया। अब अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड में हम लोग, तो झारखंड में हमारे पास जेएमएम की पार्टी है। इस जेएमएम के पार्टी का गठन, विकास एवं झारखंड की राजनीति में इसकी जो भूमिका है इसका मूल्यांकन भी करने बोला गया है। तो चलिए ये बताते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, इसकी स्थापना 4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन जी के द्वारा की गई थी, और उनके साथ विनोद भाई महतो, जिनके नाम पे बेसिकली यूनिवर्सिटी बने हुए, AK राय हो गया, इनके नेतृत्व में हुआ था। इस दल का जो मुख्य उद्देश्य यही था, झारखंड क्षेत्र के जो आदिवासी भाई बंधु हो गए, हमारे मजदूर हो गए, किसान हो गए, और जो भी वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना। मतलब इसका यही काम है कि भैया हमारे पास झारखंड के जो भी लोग हैं, बेसिकली आप किसी भी समुदाय से हो सकते हैं, उन सभी के अधिकार रक्षा करना, अलग झारखंड राज्य की मांग करना, क्योंकि उस समय झारखंड बिहार का पार्ट था। ठीक है, इन सभी को क्या करना, झारखंड राज्य की मांग को क्या करना, सशक्त बनाना था। झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के समय झारखंड जो है बिहार का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ के लोगों को लगता था कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद
उस क्षेत्र का अपेक्षित जो विकास नहीं हो पा रहा, मतलब हमारे पास अभी भी अगर कहा जाए ना कि भैया सन 2000 को तो हम लोग अलग तो हो गए बिहार से, लेकिन बोलिए डेवलपमेंट के नाम पे हमें क्या मिला, तो बाबा जी का ठुल्लू मिला है। ठीक है, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, सभी ने मिलके झारखंड को लूटा। हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज जरूर है, लेकिन हम लोग खुद आज तक कभी हमारा शहर, हमारा जो कह सकते स्टेट, वो डेवलप नहीं हो पाया। शिक्षा के मामले में बोले, रोजगार बोले, सड़क बोले, स्वास्थ्य बोले और जनजातीय अधिकार, इन सभी मुद्दों को लेकर लोगों में क्या है, हमेशा असंतोष था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इन समस्याओं को क्या किया, एक बेसिकली मंच देने का कार्य किया और व्यापक जो जन समर्थन है वो प्राप्त किया। इसी के नेतृत्व में झारखंड जो एक अलग राज्य के लिए अनेक आंदोलन हुए और जाके झारखंड क्या होता है, सन 2000 को बिहार से बेसिकली अलग होता है हमारे पास। ठीक है, झामुमो का क्या होता है, लंबा जो संघर्ष होता है और जो विभिन्न राजनीतिक जो सामाजिक संगठन होते हैं, इन सभी का रिजल्ट ही क्या होता है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का क्या बनता है, 28वां राज्य बनता है। और ये झामुमो की सबसे बड़ी जो राजनीतिक उपलब्धि उनमें से एक था। राज्य बनने के बाद भी पार्टी ने जो आदिवासी हित हो गए, भूमि अधिकार हो गए, स्थानीय नीति होगी, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया एवं सामाजिक न्याय जैसे कई मुद्दों पर अपनी जो राजनीति है उसको अपना केंद्र बनाया। समय समय पर झामुमो ने राज्य में सरकार बनाई और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। झारखंड की राजनीति में झामुमो का विशेष महत्व है, क्योंकि यह राज्य के जो स्थानीय मुद्दे और जनजातीय समाज की आवाज़ को प्रमुखता देता है। लेकिन अभी वर्तमान में कहा जाए तो भैया ये झारखंड सरकार में झामुमो भी पैसा ही लूटना ही है और कोई काम नहीं इनका भी। ठीक है, हालांकि अन्य राजनीतिक दलों की तरह इसे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और ये सिद्ध भी हुए कई कई मामलों पे। आंतरिक मतभेद है, गठबंधन राजनीति जैसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी राज्य की जो राजनीति में इसका प्रभाव जो है वो आज भी बना हुआ है। निष्कर्ष क्या है कि यहाँ पर शिबू सोरेन जी के नाम पे इनको वोट मिलता था, अब देखते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में उनके नाम पे तो अब वोट नहीं मिलेगा उनको। निष्कर्ष क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि झारखंड आंदोलन का एक प्रमुख प्रतिनिधि बना है। अलग राज्य के निर्माण में इसकी जो भूमिका है वो ऐतिहासिक रही है। आज भी ये झारखंड का हमारा ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं जो राजनीतिक विकास में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा से, तो इस प्रकार आपको बना के लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप सही बच्चों को जो क्वेश्चंस के नंबर है, चाहे वो 15 मार्क्स आता है, 5 मार्क्स का भी आपको बन जाएगा, 1 मार्क्स का भी सवाल एमसीक्यू पूछा जाएगा, वो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनता दल, जिसे आरजेडी कहते हैं। ठीक है, इसका गठन, विचारधारा एवं भारतीय राजनीति में इसकी जो भूमिका है इसकी विवेचना आपको करनी है। तो राष्ट्रीय जनता दल भारत का कहा जाए एक क्षेत्रीय बहुत बड़ा पार्टी है जिसका नाम है आरजेडी। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1957 को बिहार के ही कहा जाए लालू प्रसाद जी ने की थी। यह दल मुख्य रूप से बेसिकली बिहार और झारखंड में सक्रिय है। झारखंड में तो ना के बराबर है, कभी एक समय पे हुआ करता था। जनता दल से अलग होकर यह राष्ट्रीय जनता दल का ये गठन किया गया था। इस दल का उद्देश्य यही था कि सामाजिक न्याय हो, धर्मनिरपेक्षता हो, पिछड़े वर्ग हो गए, दलित वर्ग हो गया, अल्पसंख्यक हो गए और साथ ही साथ गरीब जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके विकास के लिए कार्य करना, ये इनका मोटिव था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, राजनीतिक राष्ट्रीय जनता दल जिसे आरजेडी के नाम से ये इसका माना जाता कथन है। राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा जो है उनमें सामाजिक समानता और जो लोकतांत्रिक मूल्य इसके आधार पर यह बना हुआ था। यह समाज के जो कमजोर और जो वंचित वर्ग है इनको राजनीतिक और साथ ही साथ सामाजिक रूप से एक सशक्त बनाने पर बल देता था। दल का यह मानना था बेसिकली कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिलने चाहिए और विकास का जो लाभ है वो सिर्फ एक वर्ग तक ही नहीं सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा इसका सोच था। ठीक है, इसके साथ ही यह धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सद्भाव बढ़े, संविधान के जो मूल्य हैं उनको समर्थन करने कार्य करता था। भारतीय अगर राजनीति में बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बिहार की राजधानी में इस दल का लंबे समय तक प्रभाव रहा और उसने कई बार राज्य सरकार नेतृत्व किया। राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो यह विभिन्न गठबंधन सरकारों को क्या अपना हिस्सा देती रही है और संसद के विभिन्न मुद्दों पर अपनी भूमिका निभाता रहा। झारखंड के राजधानी इस दल का कुछ क्षेत्रों में प्रभाव देखने को तो मिलता है, हालांकि अन्य राजनीतिक जितने भी दल है उस तरह राष्ट्रीय जनता दल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस पर अगर कहा जाए हमारे पास है परिवारवाद, क्योंकि परिवार को बढ़ावा दिया जाता है इस पार्टी में, सिंपल सा बात है। और कहीं ना कहीं कहा जाए जब वोट आता है तो वोट में यहाँ पर जातिवाद पे यहाँ पर वोट दिया जाता है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार हो गया, संगठनात्मक हो गया, कमजोरी जैसे कई आरोप लगाए जाते हैं। फिर भी यह दल सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के हितों की राजनीति के कारण आज भी हमारा भारत की राजनीति जिंदा है, क्योंकि भारत की राजनीति में तभी तक जिंदा है जब तक ये लोग बेसिकली धर्म के नाम पे, जाति के आधार पर लोगों से जुड़े हुए तब तक है। क्योंकि जानते हैं अंग्रेजों की नीति ये लोग भी पढ़ के आए कि भैया फूट डालो
और अपना राज करने वाला है। ठीक है, लोगों को लड़वा दो, अपने आराम से जिंदगी से रहो। ठीक है, हर पार्टी का ये सिंपल सा लॉजिक है। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल एक प्रभावशाली क्या है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है हमारे पास है, जिसने विशेष रूप से बिहार और झारखंड की राजनीति को प्रभावित किया। सामाजिक न्याय हो गया, समानता हो गया, साथ ही साथ जो लोकतांत्रिक मूल्य है इनके प्रति इसकी जो प्रतिबद्धता है, इसी ने क्या किया, हमारे भारतीय राजनीति में इसका एक जो पहचान है वो विशिष्ट पहचान देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा राष्ट्रीय जो जनता दल है आरजेडी से जुड़ा हुआ सवाल, तो आप लिख दीजिएगा बिहार की पार्टी हमारे पास है। एमसीक्यू भी बता दिए, 5 जुलाई 1957 को इसका गठन हुआ था। ये एमसीक्यू पूछा जाएगा तो आप लोग बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिएगा कि भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की जो भूमिका है उसका विस्तार से आपको वर्णन करने बोला गया। यानी हमारे निर्वाचन प्रक्रिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, इसके बारे में बताना है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को क्या करती है, बेसिकली चुनाव करके, यानी मतदान के माध्यम से क्या करते हैं, सभी का इलेक्शन के थ्रू बेसिकली सबको कंडक्ट इलेक्शन के थ्रू बेसिकली बताया जाता है कि भाई कौन जीता कौन हारा, फिर सरकार बनता है। इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में जो राजनीतिक दल है उनकी भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। राष्ट्रीय राजनीतिक जो दल होते हैं वो चुनाव को क्या करते हैं, प्रभावी बनाते हैं, संगठित रखते हैं और साथ ही साथ लोकतांत्रिक बनाने में जो अपना योगदान है वो भी देने कार्य करते हैं। इनके बिना कहा जाए तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो कल्पना है वो हम लोग नहीं कर सकते। निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक दल जो है वो सबसे पहले अपने जो योग्य मतलब जो भी योग्य कैंडिडेट है उनको चयन करती है और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए क्या करते हैं, टिकट भी देती है। इसके बाद वे अपना जो घोषणा पत्र है बेसिकली, ठीक है, जिसे मैनिफेस्टो भी कहते हैं, इसके माध्यम से जनता को बताते हैं कि अगर हम अगले 5 साल रहेंगे तो आपको किस तरह का काटने वाले आपका। ठीक है, इस तरह बताया जाता है। वो अपनी नीतियाँ, योजना, विकास संबंधी कार्यक्रम ये सभी प्रस्तुत करते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल है वो जनसभाएं करती हैं, रैलियां करती हैं, पद यात्रा करती है और विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मतदाताओं को अपनी और आकर्षित करने का हर संभव प्रयास यहाँ पर लोग मतलब राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दल जनता को बेसिकली मतदान के महत्व के लिए जागरूक भी करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के प्रेरित करते हैं। चुनाव के दौरान वे अपने कार्यकर्ता यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविस्ट हैं उनके माध्यम से मतदाता तक पहुंचते हैं और सरकार की जो नीतियां हैं तथा विपक्ष की हमारी जो कमी उन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद जिस दल या जिस गठबंधन को बेसिकली बहुमत मिलता है वो सरकार बनाता है, जबकि जो दूसरा हार जाता है वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। विपक्ष क्या करता है, सरकार की देखिए जो भी नीति आ गई उसको समीक्षा करता है और जनता के हितों की रक्षा का यहाँ पर प्रयास भी करता है। हालांकि कहा जाए तो निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी, जैसे कई बार चुनाव में आपने देखा होगा धन बल का इस्तेमाल होता है, बाहुबल का इस्तेमाल होता है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, झूठे वादे हैं, दुष्प्रचार, जैसे कई समस्या देखने को मिलती है जो लोकतंत्र को प्रभावित करने का कार्य करती है। इसलिए आवश्यक है कि हमारे पास जो भी राजनीतिक दल है वो संविधान, चुनाव आयोग के जो भी नियम बनाए गए और आदर्श जो विचार हैं, आचार संहिता होगी, इन सभी चीज़ों का पालन करें और निष्पक्ष और जो पारदर्शी चुनाव इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करने में सहयोग करें। निष्कर्ष की बात की जाए तो भारतीय जो हमारे निर्वाचन प्रक्रिया में सफलता के जो राजनीतिक दलों की भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वे जनता और सरकार के बीच में एक सेतु पुल के रूप में कार्य करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या करते हैं, ये मजबूत बनाते हैं तथा देश में जो उत्तरदायी और मान लीजिए जो हमारे पास प्रतिनिधिक जो शासन है इसकी स्थापना में अपना जो भूमिका है वो ये निभाने का कार्य करते हैं हमारे पास। तो अगर पूछा जाएगा हमारे पास ये सवाल तो आप आपसे बच्चे कि भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में जो राजनीतिक दल है उनका क्या इंपॉर्टेंस है या क्या रोल है हमारे पास, उसको विस्तार पर बताने बोला जाएगा। तो 15 नंबर के लिए आप सवाल को बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में जहाँ पर हमने आपको 4 क्वेश्चन कर दिए। बचे हुए जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे बच्चों पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और कौन से सब्जेक्ट पढ़ने इसके बावजूद आपसे बच्चों को ये भी बताइएगा। बेस्ट हिसाब से बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।